गया कि यहाँ पर जो 600 पद हैं उन्हें यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस फैसले को किस तरह देखते हैं? सरकार को ये प्रस्ताव यहाँ पर भेजा जाएगा। ये फैसला निराशाजनक है और उन लाखों युवाओं की उम्मीद पर पानी। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि ये सरकार अपने 10 गारंटियों के फैसले पर जो है ये सत्ता में आई थी, और जिस प्रकार से सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे और हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, पर ये सरकार तो है विपरीत काम कर रही है। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और अब जो कल ये फैसला आया है, इसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसके 600 पद जो है ये निरस्त करने जा रहे हैं। ये युवाओं की उम्मीद पर पानी है। जो फैसला है उसके अंदर साफ लिखा गया है कि 29% जो है वो पद समाप्त किए जाएंगे, जिसका अगर कुल जोड़ देखा जाए तो वो 7,300 से अधिक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 7,300 नौकरियां जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये सरकार किस पदचिन्हों पर चल रही है। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुल मिला के 23,000 से अधिक पद है और वर्तमान में 11,900 पद खाली है, और उसमें से ये पद समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ये फैसला ठीक नहीं है। ये सरकार जो है ये निश्चित रूप से कर्मचारी विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी, किसान विरोधी और हर वर्ग की विरोधी सरकार है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कोविड का वो समय था जब हम अपने घरों में बंद हो गए थे, तो कोविड वॉरियर्स एंड आउटसोर्स के जो लोग हैं उन्होंने ही जनता की सेवा करी, और जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई तो 10,000 पद जो है आउटसोर्स के उनको ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया। वो लोग जो है वो सड़कों पर आ गए। आज आईजीएमसी की बात करें तो आईजीएमसी में भी 200 पद जो है ये इन्होंने खाली कर दिए, वहाँ से आउटसोर्स के लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। वर्तमान में आप देखेंगे किस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है। ये कर्मचारी को दूरगामी इलाकों में पोस्ट करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। अगर वो ट्रांसफ़र मांगेंगे तो उन्हें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो वो अपना पद खो देंगे। तो आप जो है वो उल्टा व्यक्तियों के ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। अब तो कल मैं मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुन रहा था कि अब तो हिमाचल प्रदेश में आईएएस कैडर के लोग ही नहीं चाहिए। तो ये भी एक संकेत है कि आपको केवल मात्र अपने मित्रों और अपने खर्चे जो है वो अच्छे लगते हैं, पर जनहित के फैसलों पर अगर कोई खर्चा हो, कोई कर्मचारी आ रहा हो, आईएएस आ रहा हो, कोई कर्मचारी नौकरी करना चाहता हो, वो आपको खर्चा लगता है, बोझ लगता है। हमारे को आपकी प्रथम जो स्पीच आपने हमीरपुर में दी थी वो भी याद दिलानी चाहिए कि आपने स्वयं बोला था कि हिमाचल प्रदेश जो है उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो श्रीलंका जैसी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैनिफेस्टो तो बाद की बात थी, पर आपका संकल्प जो है वो हिमाचल प्रदेश को श्रीलंका जैसा ही बनाने का था। आज हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो अपने हितों का इंतज़ार कर रही है, पर आप महंगाई बढ़ाने में जो है वो मस्त हो रखे हैं। आपने सीमेंट के जो दाम है वो 6 बार बढ़ा दिए। आपने डीजल जो है वो महंगा कर दिया 7 रुपये के हिसाब से, जिससे माल भाड़ा महंगा हो गया। माल भाड़ा महंगा होते ही है सारी की सारी चीज़ें, वस्तुएं जो है हिमाचल प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंची। आज डिपो में जो है राशन मिल नहीं रहा, राशन मिल रहा है तो उसमें भी वृद्धि होगी। अब तो ये हालत होगी है कि आपको लग रहा है कि हर मद में किस तरह पैसा जो है वो जनता की जेब से निकाला जाए, उस पर आप नीतिगत फैसले ले रहे हैं। ग्रामीण लोगों के ऊपर जो है आपने बिलों पर 100 रुपये पानी का लगा दिया। कई जगह जो है वो 1000 रुपये की बातें भी हो रही है। आपने उद्योगों को परेशान कर दिया है। उद्योगों के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, बिजली के सेस लगा दिए कि वो जो है यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे वो फिर से जो है अपनी नौकरियाँ ढूंढने में व्यस्त हो जाएंगे। आपने ये हालत कर दी है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, और अगले वित्त वर्ष से वो टैक्स लग ही जाएगा। और जहाँ वो छोटी छोटी दुकानें कॉम्प्लेक्सों में काम करते हैं उनके ऊपर भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं। जहाँ कमाई है नहीं वहाँ और ज़्यादा आप टैक्स का बोझ जो है बढ़ाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। आपको लगता है कि केवल मात्र खर्चे आपके ही अच्छे हैं, आप
अपने लिए एक नया मुख्यमंत्री कार्यालय बनाना चाहते हैं, आप मंत्रियों के कार्यालयों पे खर्च कर सकते हैं, आप अपने मित्रों के लिए नई गाड़ियां ला सकते हैं, आप अपने लिए सारे खर्चे कर सकते हैं, पर जनता कुछ राहत मांगती है तो वो आप दे नहीं सकते। आईजीएमसी जैसी संस्थानों में आप हिमकेयर का पैसा रोक दिया है, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कल भी कई ऐसे केसेस आए हैं जो महंगे इंजेक्शन है वो आपके दुकानदार जो है वहाँ पे वो मना कर देते हैं कि हिमकेयर का पैसा जो है आपने डिपॉजिट नहीं किया है। केंद्र सरकार से तो आपको बहुत मदद आ रही है, पर आप उसका धन्यवाद भी नहीं करते और वो पैसा जा कहाँ रहा है। सबसे बड़ा सवाल वो है। 20,800 करोड़ के लगभग 2 वर्षों में केंद्र सरकार से आया और आपने लोन की गति इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में पकड़ रखी है कि आप 2 वर्षों में 30,080 करोड़ का लोन ले बैठे हैं। तो आर्थिक कुप्रबंधन तो आपके समय में जो है वो चरम सीमा पे चल रहा है। अब तो कर्मचारी इतना भयभीत हो चुका है कि उसको लगता है कि अगले महीने की तनख्वाह आएगी कि नहीं आएगी। आप पेंशन की बात करते हैं, लोगों को ओपीएस मिल ही नहीं रहा है। ये वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी है जिन्होंने अपने ओपीएस की गुहार भी लगाई थी, पर अब दे नहीं पा रहे। और अब तो लोग सोच रहे हैं कि अब तो यूनाइटेड पेंशन स्कीम आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, शायद वो ही अच्छी थी कि कम से कम कुछ मिलता तो था। आप तो यहाँ अपने सारे खजाने खाली कर देंगे और हिमाचल प्रदेश में ऐसा ना हो कि आपके सारी सरकार के चक्के जो है वो जाम हो जाए। और जिस प्रकार की हालत चल रही है, हम तो यही बताना चाहेंगे कि 10 में से जनता आपको 0 नंबर दे रही है और ये टोटल सरकार जो है फेल है और टोटल सरकार जो है पिछड़ गई है। आने वाले समय में चर्चा तो ऐसी भी है कि वर्तमान समय में अगर चुनाव हो जाए तो आप ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी तो अपना सीटों का जो खाता भी नहीं खोल पाएगी। 2-3 सीटें आप जीत सकते हैं, पर अभी तो आपके खिलाफ इतना बड़ा एक जनसमूह पैदा हो गया है। बड़ी जल्दी जनता, आमजन, कर्मचारी, युवा, महिला, बेरोजगार, आपके किसान, खेतीबाड़ी के लोग सब सड़कों पर मिलेंगे। तो यहाँ हालत बहुत ख़राब है। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और इसके ऊपर आप काम कीजिए और बार आप अपने जन विरोधी फैसले लेकर जनता को परेशान ना कीजिए।